क्या लगता है ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चल रही होती है? रुको अभी हम और बात करेंगे। मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का स्टूडेंट हूँ। मैं एलोपैथी भी पढ़ता हूँ। तो जब आप आज बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में सारी वही ड्रग्स आ रही थी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सेडेटिव्स, एंटी हिप्नोटिक्स, जो आजकल डॉक्टर्स देते हैं। हाँ। सबसे पहले सर आपने जो एक बात बोली ना कि रूट, वो मेन चीज़ वही है। मैंने काफ़ी पेशेंट भी मेरे क्लिनिक पर आते हैं, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं डिप्रेसेंट के। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें एंटी सेडेटिव जो ड्रग है हमने उन्हें दे दी, जिससे कि माइंड रिलैक्स हो गया। अब क्या है, बंदा सो गया, तो उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने मेडिसिन ली है आखिर वो कर क्या रही है। वो ये कर रही है ना कि वो मुझे सुला रही है। तो क्यों सुला रही है, डॉक्टर क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है ताकि आप जो है सोचे ना, माइंड आपका ज़्यादा ना सोचे, ओवर थिंकिंग। जब आप ओवर थिंकिंग में पहुंचते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो सब कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। स्ट्रेस्ड आउट। देखो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, सोचते रहते हैं, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना अपनी बॉडी को, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? ये जो मेडिकेशन है क्या करती है, जो चीज एक तरीके से सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेती है। ऐसे ही होता है? यस सर, यही होता है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आप, और बताओ। हाँ, तो सर यही कंडीशन ना, जैसे कि अब आप एंटी सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे ना, तो एक कंडीशन वो आएगी सर, आपको उतनी डोज से नींद नहीं आएगी फिर। ये इसका साइड इफेक्ट, जो आप सर बात कर रहे हैं, डोज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी कंडीशन, आगे के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस ड्रग से। और एक प्रॉब्लम और है मेडिकेशन में, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मेडिकेशन क्या कर सकती है, एक तो जो आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हुई पड़ी है, ब्रेन स्ट्रेस्ड आउट है, आपके ऑर्गन स्ट्रेस्ड आउट है, उसको रिलैक्स कर दिया। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है, आपको उठा सकती है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो जाओगे। ये दोनों ही स्टेजेस अगर नेचुरल ना हो तो खतरनाक है। जैसे कि सर कैफीन होती है, हाँ, जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है। हाँ। तो कैफीन हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्यों कहते हैं चाय पीनी है, हमको चाय पीने के बाद अच्छा लगता है। हाँ। उसमें कैफीन होता है। हाँ सर, यही सब। राइट। हाँ, एक मिनट रुको, अभी हम और बात करेंगे। नहीं, सही है, क्योंकि टेक्निकली भी बात हो रही है ना। इज ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है। क्या लगता है ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेल रहे होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस किस लेवल पे चल रही होती है? तेजी से सोच रहे होते हैं, बहुत धीरे सोच रहे होते हैं? तो स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर उस थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम है। अगर उस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। क्लैरिटी है तो जितना मर्जी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये सेशन हमारा चलने वाला है, मान लो जितनी भी देर तक चलने वाला है, अगर ये पूरे दिन भी चलता रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट फील टायर्ड। तो मैं अभी सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं, या फिर रिलैक्स पड़ा हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हो भैया? ऐसा तो नहीं है ना? आपने बोला, मैंने सोचा, यहां से मैंने कुछ बोला, आपने बोला, तो एक कम्युनिकेशन चल रहा है। एक के बाद एक हम लेयर्स को हटाते चले जा रहे हैं, मतलब थिंकिंग बहुत ही डीपर लेवल पे चल रही है। उसकी वजह से क्या मैं टायर्ड फील कर रहा हूं? नहीं। जितना थिंकिंग में क्लैरिटी आती चली जाती है, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो कभी भी ये मत समझ लेना थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो इन मेडिसिन की वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है आपको थिंकिंग की जरूरत हो, पर माइंड इतना रिलैक्स हो गया है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है मेडिसिन, आपको एक्साइटेड कर सकती है। वो जो केमिकल्स अंदर जा रहे हैं ना, उसकी डोज बढ़ाते चले जाओ, इतने एक्साइटेड हो जाओगे, इतना फड़फड़ा जाओगे, होश भी नहीं होगा कि कर क्या रहे, मतलब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाओगे। और जब भी आप जरूरत से ज्यादा खुश हुए हो पास्ट में, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना, तब आपके साथ लाइफ में ज्यादा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट भी बुरा है, जरूरत से ज्यादा रिलैक्सेशन भी बुरा है। अब जरूरत कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा आपके लिए? क्या कोई डॉक्टर? क्या कोई दवाई? या आपको खुद को पता होना चाहिए? ब्रेन कैसी होनी चाहिए, जो ना डल हो ना ओवर एक्साइटेड हो, नॉर्मल एक स्टेट में हो। नहीं तो प्रॉब्लम इसकी एक बहुत बड़ी क्या है कि इन मेडिसिन की वजह से जो एक्साइटमेंट हमको मिलता है, लोगों को उससे अटैचमेंट हो जाती है। फिर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, माइक लेकर के बताना मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, फिर अगर एक नॉर्मल स्टेट भी होगी, जैसे एक बंदे की एक नॉर्मल स्टेट है, उसमें अगर उनको लाया जाएगा तो वो कहेंगे इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ डॉक्टर साहब। उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमको सोचना है।